हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है जो कि सीएसईआर नेट जेआरएफ 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉरेस्ट फ्रेगमेंट इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज आइसलैंड ऑफ हैबिटेट इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट फ्रेगमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ग्राफ है उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे ये फॉरेस्ट फ्रेगमेंट है। इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज ए आइसलैंड ऑफ हैबिटेट। और जो हमारा ये फॉरेस्ट फ्रेगमेंट होगा उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, एक आइसलैंड की तरह देख रहे हैं, आइसलैंड ऑफ हैबिटेट, ठीक है, इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट, जो कि हमारे एक ओशन से क्या रहेगा, यहाँ पे गिरा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा लैंडस्केप हो जाता है और इसके चारों तरफ हमारा यहाँ पे ये हमारा लैंडस्केप हो गया और इसके चारों तरफ हमारा यहाँ पे क्या है, ये ओशन है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्रेगमेंट है ना। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या बोला, मैकआर्थर एंड विल्सन्स आइसलैंड बायोजियोग्राफी model can be used to predict pattern of species richness in these forest fragment which are represent ill the graph below। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैकआर्थर और विल्सन थे उनकी एक आइसलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल था, ठीक है, और वो हमारा किसके लिए होता था, वो हमारा यहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए होता था पैटर्न ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जो हमारी स्पीसीज रिचनेस रहेगी इन आइसलैंड्स के ऊपर उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे मॉडल रहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे ये चार में ग्राफ दिए हुए हैं और उसमें से हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट प्रेडिक्शन फ्रॉम द मॉडल। और जो हमारी ये ग्राफ है, ठीक है, उन ग्राफ के लिए हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से हमारे ग्राफ जो होंगे वे हमारे मैकआर्थर और विल्सन आइसलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे मैकआर्थर और विल्सन आइसलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारा कोई मेन लैंड है, ठीक है, यानी कि लार्ज लैंडस्केप हो गया, ये लार्ज लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हो गया लार्ज। ठीक है, अब क्या है, अब जो हमारा यहाँ पे मैकआर्थर और विल्सन आइसलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, एक हमारा यहाँ पे ये वाला कोई लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है, कोई यहाँ पे आइसलैंड है ये, एक हमारा इससे थोड़ी सी और दूरी पे हमारा ये वाला आइसलैंड हो जाता है, एक हमारा यहाँ पे ये आइसलैंड है। तो अगर हम यहाँ पे इनके डिस्टेंस को देखें, वैसे इनका अगर हम साइज देखते हैं यहाँ पे तो साइज तो सभी का बराबर ही है, ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग तो इनके ऊपर हमारा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेल जो हमारा या फिर लार्ज जो हमारा यहाँ पे लैंड है, अगर हम उससे इसका डिस्टेंस यहाँ पे कवर करके चलते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कम है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमारा मैकआर्थर और विल्सन आइसलैंड जियोग्राफी मॉडल होता था वो हमारा क्या बताता था कि जो हमारे ये शॉर्ट आइलैंड होंगे, ठीक है, स्मॉल आइलैंड होंगे, ये जो हमारा लार्ज आइलैंड है ना उससे हमारे जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी ही कम वहां पे हमें स्पीसीज देखने को मिलेगी। जैसे ये अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा लार्ज या फिर जो मेन आइसलैंड है उससे हमारा बिल्कुल पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज रिचनेस होगी वहां पे क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी, ठीक है, हाईएस्ट होगी अगर हम इन तीनों के कंपेयर में करके चलते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होगी, एवरेज होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सबसे लोवेस्ट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतनी ही कम हमारे यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें स्पीसीज रिचनेस मिलेगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, मैकआर्थर विल्सन आइसलैंड बायोजियोग्राफी, और ये हमारा अभी किसके बेसिस पे है, ये हमारा डिस्टेंस के बेस पे है। सेकंड में यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दो स्मॉल आइसलैंड लिए, ये हमारा यहाँ पे लार्ज वाला ही हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं एक हमारा ये वाला आइसलैंड है ए, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे आइसलैंड है बी। ठीक है, अब क्या है कि इनका जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो हमारा लगभग दोनों में बराबर ही है, कोई ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा साइज है ना आइसलैंड का वो हमारा यहाँ पे डिफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या सपोज करके चलते हैं, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है इक्वल, ठीक है, लेकिन जो साइज है वो क्या है, अनइक्वल है। तो जो हमारा यहाँ पे मॉडल होता है वो हमारा क्या बताता है कि जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा हमारा वहां पे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बी को सपोज करके, बी हमारा क्या है यहाँ पे ए के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है, इसका साइज यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इमिग्रेशन होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे मोर होता है,
एज कंपेयर टू ए। जो हमारा यहाँ पे इमाइग्रेशन होगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक्सटिंक्शन की बात करें, स्पीसीज एक्सटिंक्शन की, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या होती है, लेस होगी, ठीक है। ये हम बी की बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू ए। तो अगर हम यहाँ पे इन फैक्टर को देखें, अगर यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा स्पीसीज आ रही है एज कंपेयर टू ए, तो यहाँ पे हमारी स्पीसीज रिचनेस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ से हमारी इमाइग्रेशन कम हो रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारी ज्यादा इमाइग्रेशन हो रही है, यहाँ से हमारी कम इमाइग्रेशन हो रही है, तो फिर से हमारी यहाँ पे क्या होगी, स्पीसीज रिचनेस फिर से ज्यादा होगी। और अगर यहाँ पे हमारा एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा होता है, सॉरी कम होगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पीसीज रिचनेस होगी वो हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा साइज होगा यहाँ पे आइसलैंड का, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। स्पीसीज रिचनेस हमारी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं जो हमारा यहाँ पे मॉडल है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे दो ग्राफ दिए हुए हैं, और उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट ग्राफ को हमारा सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट एरिया है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट एरिया बढ़ रहा है, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा फ्रेगमेंट है ना, यानी कि हमारा जो साइज रहेगा, उसका साइज अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी स्पीसीज रिचनेस है वो भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा वाई जो है, वाई एक्सिस के ऊपर हमें दिया हुआ है स्पीसीज रिचनेस इन द फ्रेगमेंट, यानी कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट के साइज को बढ़ाया, तो जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है वो भी हमारी क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बी की बात करें, तो फ्रेगमेंट साइज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट एरिया हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो स्पीसीज रिचनेस है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता चाहिए वैसे ही हमारी स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सी है, अब यहाँ पे हमारा वाई के अंदर तो स्पीसीज रिचनेस ही है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे एक्स है उसमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए हमने बताया था हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में हमें क्या दिखाया है कि हमारी स्पीसीज डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारी जो स्पीसीज डिस्टेंस है वो हमारी कम होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे डी ग्राफ की बात करें, तो डी ग्राफ में फिर से मैं यहाँ पे क्या दे दिया एक्स एक्सिस के अंदर, डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रेगमेंट, यानी कि ये तो हमारा डिस्टेंस ही यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ हमारी जो स्पीसीज रिचनेस है वो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे बताया था, जो हमारी डिस्टेंस है अगर वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो जो हमारी स्पीसीज रिचनेस होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसीलिए ए और डी ये दोनों ग्राफ हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए ए और सी, तो ये इनकरेक्ट, ए और डी ये हमारा करेक्ट, बी सी इनकरेक्ट, बी और डी इनकरेक्ट, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।